अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों के मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म को एक दफ़ा रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आपने पढ़ना है। अब तक आपने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, डिफरेंसेस दोनों कैटेगरी के पढ़ लिए, एक सिंपल डिफरेंस एक सिमेट्रिक डिफरेंस, दोनों कैटेगरीज हो गई हैं। अब आपके दो मजीद सेट ऑपरेशन बाकी हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को पढ़ाने से पहले ये आपको मैं एक दफा रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपको आगे मैंने जब क्वेश्चंस देने तो इस फॉर्मेट में नहीं देने कि आपको ए बी सी ए गिवन है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ना फिर थोड़ा आसान है, क्योंकि वो वर्डिंग बाकायदा लिखी भी होती है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसको दोबारा एक दफा देख लें। अगर मुझे यहाँ पर इस तरीके से एक सेट गिवन है, ए 1 2 3 4 5 जिसके एलिमेंट्स है, एक सेट ए है, उसके 1 से लेके 5 तक ये एलिमेंट्स है। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? आप कोई भी रैंडम वेरिएबल अल्फाबेट कोई भी ले लें, फॉर एग्जांपल एक्स ले लिया, यहाँ पर बीच में आप एक सिंबल लगा दें सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब आपने कैटेगरी डिफाइन करनी है, किस में मौजूद होते हैं नंबर्स। 1 से 5 तक एक सीध में नंबर दो जगह पर मौजूद होते हैं, होल नंबर में भी होते हैं और नेचुरल नंबर में भी होते हैं। मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ये सिंबल एंड, एक्स इज लेस देन 6। या फिर आप ये भी लिख सकते थे, एक्स इज लेस देन बट इक्वल टू 5, ये भी लिखा जा सकता था। तो ये आपकी मर्जी है, आपको जो बेहतर लगता है वो आप लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में जो गिवन है आपको उस लिहाज से ट्रांसलेट कर। नेक्स्ट आपके पास अगर बी को देखूं तो उसके अंदर 6 7 8 9 ये चार एलिमेंट्स हैं। अब 6 7 8 9 उसी तरीके से एक्स भी लिख सकते हैं, या दूसरा वेरिएबल ले लें वाई, सच दैट वाई बिलोंग्स टू। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पर आप नेचुरल नंबर से इसको लेना चाह रहे हैं या होल नंबर से लेना चाह रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैं होल नंबर ले रहा हूँ, वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर में मेरे पास जो वाई की वैल्यू है, एंड वाई इज लेस देन 10, लेस देन 10 है, लेकिन ग्रेटर देन 5 है। 5 से बड़ा और 10 से छोटा। 5 से बड़ा नंबर क्या होता है होल नंबर में? 6 आता है। और 10 से छोटा कौन सा आएगा? 9। तो आपके पास y क्या है? 5 से बड़ा, 5 इज y इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। तो इस तरीके से आप लिखते हैं जब आपको बिटवीन 5 एंड 9 या 5 एंड 10 कहना होता है। जब भी एग्जाम में या क्वेश्चन में आपके पास इस तरीके से लिखा आएगा कि दैट एलिमेंट दैट सेट कंटेन्स एलिमेंट्स विच इज इन बिटवीन, और दो नंबर दे दी फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 10, तो इन बिटवीन को आप इस तरीके से लिखते हैं, y इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 5। आपको पता होना चाहिए 5 से बड़ा 6 और 10 से छोटा 9। इसको आप कैसे कह सकते थे? y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, लेस देन एंड इक्वल टू 9, ये भी लिखते तब भी वही सेम बात होती। यानी कि अगर मैं इसमें लिखता y इज ग्रेटर देन बट इक्वल टू 6 एंड लेस देन बट इक्वल टू 9, तो ये लिखा जा सकता था। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है। ये दो अब मैंने आपको करवा दिए, तीसरा और चौथा पहले आप खुद इसको ट्राई करें, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं खैर करवा ही दूंगा, लेकिन पहले अपने पास को ट्राई करें। चलें, अब इसको मैं करवा रहा हूँ, इसको एक दफा देख लें। आपके पास सी के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे अगर देखें तो प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स के लिए आप क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल ले लें, आप एक्स वाई में से कोई और भी ले सकते थे, मैं यहाँ जेड ले रहा हूँ, जेड बिलोंग्स टू। अब प्राइम नंबर्स, एंड प्राइम नंबर स्टार्ट ही क्योंकि 2 से होते हैं, तो यहाँ पर कोई ग्रेटर देन का सिंबल नहीं आएगा। हम कहेंगे जेड इज लेस देन, अब दो तरीके, एंड इक्वल टू 11 भी लिखा जा सकता था, या लेस देन 13, क्योंकि प्राइम नंबर में आप लेस देन 12 नहीं लिख सकते, प्राइम नंबर में 12 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लेस देन 13, 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो लेस देन 13, 13 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा आता है? 11। तो ये आपके पास इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। एक और आप ले लें, फॉर एग्जांपल डी है, तो यहाँ पर वेरिएबल मैं ए ले लेता हूँ, आप बी ले लें, आप टी ले लें, कोई भी ले लें। ए बिलोंग्स टू, अब ये इवन नंबर्स हैं, अगर आप गौर करें 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हैं,
और इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होने चाहिए। तो आप यहाँ पर ई के ऊपर पॉजिटिव लगाते हैं प्लस साइन, तो इसका मतलब ये कि सारे के सारे पॉजिटिव। दूसरा, फिर आप कहते हैं एंड ए इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 इंक्लूड होता है, तो 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है। आप यहाँ पर पॉजिटिव ना भी लगाएं अगर, तब भी आपका आंसर वही आएगा 2, 4, 6 और 8, क्योंकि यहाँ पर आपने कह दिया कि ये आपके पास 0 से बड़े और 10 से छोटे नंबर्स हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपके पास आंसर 2, 4, 6 और 8 ही आएगा, क्योंकि रेंज आपने जो यहाँ डिफाइन कर दी एक ही 0 से 10 के दरमियान है। तो 0 से बड़ा नंबर इवन नंबर में, चाहे वो पॉजिटिव इवन नंबर हो या नेगेटिव हो, 0 से बड़ा हमेशा पॉजिटिव 2 ही आएगा। और लेस देन 10 है, तो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव उठाएं, लेस देन 10 आपके पास हमेशा 10 से छोटा 8 ही आएगा इवन नंबर। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर वैसे ही मेंशन कर देते हैं कि आपके पास सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं। अगर आप गलती से फॉर एग्जांपल भूल भी गए हैं पॉजिटिव मेंशन करना, तब भी आपका आंसर सही होगा। सेट बिल्डर फॉर्म इसी तरीके से लिखी जाएगी। तो ये आपका इजाफी है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि प्लस साइन क्यों लगाते हैं। तो प्लस इसलिए लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीजर्स होते, लेट सपोज इसको मैं इंटीजर्स में डालता, अगर आपके पास एग्जाम में आए क्वेश्चन आए जिसमें कहा जाए x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x इज लेस देन 6, तो लेस देन 6 का मतलब इंटीजर्स की बात हो रही है, 6 से छोटे 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -3, उल्टा ये माइनस में चलती रहेगी वैल्यूज। तो माइनस में कहीं ना कहीं अगर आपको रोकना है, तो यहाँ पर आपको फिर इंटीजर्स यूं z पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर आपके लिए पाबंदी लग जाएगी कि आप नेगेटिव नंबर्स पे नहीं जा सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस किताब में आएंगे, आगे चल के देखेंगे। तो आपके ये जो प्लस या माइनस साइन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास जो सेट है वो सारे या तो पॉजिटिव नंबर्स का होगा या सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स का होगा। ये क्विक रिवीजन आपकी मैंने दी है सेट बिल्डर फॉर्म की, जो कि आपको लिखना आना चाहिए। आगे चल के जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे होंगे सेट बिल्डर फॉर्म को इनटू टेबुलर फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को भी कह सकते हैं। अगर सवाल आता है कि जिसमें आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो उसके लिए कुछ फॉर एग्जांपल सेट गिवन है, लेट्स सपोज इफ ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन बट इक्वल टू 4। लेट्स सपोज ये आपके पास ए सेट है, बी आपको मैं दे रहा हूँ 2, 3, 5, 7। अब यहाँ पर ए और बी अगर आपके पास है, चले भी आसान करते हैं, छोटा काम कर लेते हैं, इसको लेस देन एंड इक्वल टू 2 कर देते हैं, और इसमें आपको 2 और 3 के बजाय मैं 5 और 7 दे देता हूं। आपको अभी प्रोडक्ट सिखा रहा हूँ तो काम छोटा कर देते हैं, वरना आप लोगों के लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब ए और बी आपको गिवन है, आपसे कहा जाता है कि आपने ए क्रॉस बी निकालना है। पहला सवाल क्या है? फाइंड ए क्रॉस बी। फाइंड करना है ए क्रॉस बी, कैसे करेंगे? तरीकेकार आपका प्रॉपर पता होना चाहिए। सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, और फिर अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे दिल चाहता है तो। आपको गिवन है, आप कहेंगे सिंस ए आपके पास गिवन है, अब ए को कन्वर्ट करना है, होल नंबर में है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1 और 2 मिला के ए सेट आ गया। बी आपके पास गिवन है टेबुलर फॉर्म ऑलरेडी 5, 7। अब आपने इसका निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या सिंपल आप लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना, तो मैं आगे चल के प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ही लिखवाऊंगा। आपको नाम पता होना चाहिए कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है। तो ए और बी के दरमियान प्रोडक्ट अगर लेना है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी उसी तरीके से सेट पहले ए लिखेंगे 0, 1, 2, फिर क्रॉस बी आप लिखेंगे 5, 7। तो ये क्रॉस बोले हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल बोले, दोनों एक ही है। अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट में पहले 0 लिखेंगे, फिर कॉमा 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5, फिर अगेन एक कॉमा डालेंगे, फिर आप ब्रैकेट बनाएंगे, 0 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 0, 7,
फिर आप एक और कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब ये जो दो ब्रैकेट आपने बनाए हैं, ये अगर थोड़ा बहुत याद हो, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। पीछे आपने इसको चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, 9 क्लास के अंदर, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर आपने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पढ़ी हुई थी। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट जो कॉमा है उससे पहले वाली वैल्यू बता रहा है कि ये फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है। कॉमा के बाद वाली वैल्यू बता रहे हैं कि ये सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। आगे चल के इसको हम बाइनरी रिलेशन में पढ़ेंगे। तो बाइनरी रिलेशन में कॉमा से पहले वाली वैल्यू को आप डोमेन कहते हैं और कॉमा के बाद वाली वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो ये आगे जब पढ़ेंगे डिटेल वहां देखेंगे। तो बहरहाल अभी आपको ये समझ आना चाहिए, 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 0,5, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ 0,7। अब 1 की बारी है। जिस तरह आप सबसेट वगैरह बनाते हैं, सबसेट या पावर सेट, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वही आ जाता है। तो 1,5 फिर 1,7। अब 1 के बाद 2 है, 2,5 और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे 2,7। एंड में आप इसको कर्ली ब्रैकेट से, जब सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर बन गए तो आपने कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देना है। ये आपके पास आया है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। क्लियर है? अब अगर ए और बी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ए और बी के बाद नेक्स्ट आता है बी मल्टीप्लाई बाय ए। सेकेंड अगर क्वेश्चन आए बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है वो सारा काम आपने खुद करना है। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए यहाँ पर करवा रहा हूँ डायरेक्ट। ये जो बीच में आपके स्टेप्स हैं वो आप खुद करेंगे। तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों बराबर नहीं होते। अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आंसर सेम आता है, वो बराबर है। लेकिन सेट ऑपरेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते, यानी कि इनका जो ऑर्डर चेंज कर दिया जाए ये बराबर नहीं होता। तो अगर मैं कहूँ ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, तो ये बात गलत है। ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के, अभी हम वही प्रूव करने जा रहे हैं। तो बी क्रॉस ए आपने निकालना है। क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट, पहले 5, फिर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 5,1 और 5,2, फिर उसके बाद 7,0, 7,1 और एंड में 7,2। तरीकेकार आपको समझ आना चाहिए कि 5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, इन दोनों को ऑर्डर पेयर बना के लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ऑर्डर पेयर बना के लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ऑर्डर पेयर बना दिया। अब जब सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए दूसरे सेट के, तो पहले सेट का दूसरा एलिमेंट उठाया, दैट इज 7, और 7 को फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई किया 7,0, 7,1 और 7,2। ये आपके पास तरीकेकार है। एंड में आप इसमें कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं। अब अगर गौर करें तो ये जो आपने सेट बनाया बी क्रॉस ए और इससे पहले आपने सेट बनाया ए क्रॉस बी, दोनों डिफरेंट है, दोनों बराबर नहीं है। मैंने आपसे कहा कॉमा से पहले वाली वैल्यू कहलाती है डोमेन। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करूं तो इसका डोमेन 0 है, और वहीं पे इसकी बात करूं तो इसका डोमेन 5 है। हालांकि 0,5 और 5,0 में सिर्फ एलिमेंट आगे पीछे, लेकिन दोनों की डोमेन चेंज है। डोमेन चेंज है तो दोनों की रेंज भी चेंज होगी। अब ये से वर्ड याद रखने हैं, भी जब हम आगे फंक्शंस पे प्रॉपर आएंगे तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब वहां पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पर देखना है कि आपके पास दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पर ये देखना है कि दोनों का प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं आते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था कि ए क्रॉस बी बराबर होना चाहिए बी क्रॉस ए के, लेकिन फॉर सेट ऑपरेशंस ये मल्टीप्लाई नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये बराबर नहीं होता। जिस तरीके से आपने पीछे कहा था कि आपके पास डिफरेंस ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता, उसी तरीके से ये भी बराबर नहीं होता। तो ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसके आप कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, वो आपने घर पे एज अ होमवर्क करने, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये होमवर्क मैंने आपको दे दिए हैं, इसमें 5 सवाल आपने घर पे ट्राई करने। सेट बिल्डर फॉर्म दे दिए, इन सेट बिल्डर फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है इनटू टेबुलर फॉर्म, फिर जाके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपने घर पे ट्राई करना है, होमवर्क क्वेश्चन है ये सारे।